Hi guys, welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर गाइस. सो दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि मैं बनाना चाहता था, बट आई वांटेड कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाना चाहता था. ठीक है. सो दिस इज द वीडियो जिसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि अगर आपने ये चीज़ सीख ली, अगर आपने ये चीज़ें लर्न कर ली, समझ ली एग्जैक्टली जो मैं आज पूरी वीडियो में समझाऊंगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंदर ही बेसिक समझा दूंगा और एडवांस भी समझा दूंगा. थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं हमको वाइल अप्लाइंग फिबोनाची के बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है. एंड मैं आपको ये चीज़ की श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने ये चीज़ सीख ली और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीख लिया, लॉट साइज मैनेजमेंट सीख लिया, देन आपको और कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है. स्पेशली इफ यू आर डूइंग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, स्पेशली बता रहा हूं मैं ये चीज़. ठीक है. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड आगे बढ़ते हैं वीडियो में. ठीक है. बट उससे पहले गाइज एक आपको काम करना है कि आपको पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ या सपोर्ट करो. एंड साथ में टेलीग्राम चैनल जो है ये ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है. ये ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा. ये ज्वाइन करोगे, यहीं पे सारे ट्रेड्स आते हैं, यहीं पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेड्स, जिसमें हम गोल्ड और बिटकॉइन में ट्रेड्स लेते हैं. ठीक है. सो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है फिबोनाची. फिबोनाची में होता क्या एग्जैक्टली. माइट भी एक बिगिनर सोचेगा कि फिबोनाची होता क्या, क्योंकि एडवांस वाले को तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब फिबोनाची क्या होता है, देखो मैं आपको बिगिनर लेवल से समझाता हूँ. देखो फिबोनाची क्या होता है, एक लेवल्स होते हैं फिबोनाची के. ठीक है. अगर आप चार्ट पे समझोगे ध्यान से, तो ये चीज़ ध्यान से समझो आप पहले. एक मार्केट में ना कभी भी 90 डिग्री प्राइस ऊपर नहीं जाता है. ठीक है. ये एक स्ट्रक्चर है मार्केट का कि 90 डिग्री अप नहीं जाएगा कभी भी, और अगर जाएगा तो वापस से रिटेस्ट करेगा ही करेगा. मतलब एक रिट्रेसमेंट जो है वो करेगा ही करेगा. आपने देखा होगा बहुत बार जब मार्केट ऊपर जाता है, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हो, फिर प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है. ठीक है. और फिर आप यहाँ पे सेल करते हो, फिर प्राइस दोबारा ऊपर चला जाता है. राइट. आपने ये डिफिकल्टी बहुत बार देखी होगी, फेस करी होगी. तो ये इसी को कहते हैं, ये जो नीचे आया ना प्राइस, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट. फिबोनाची रिट्रेसमेंट. फिबोनाची एक टूल का नाम है बेसिकली. फिबोनाची एक टूल है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं. ठीक है. अब जो ये रिट्रेसमेंट आता है, इसके भी बहुत तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर का पहला स्ट्रक्चर समझते हैं. ठीक है. बट उससे पहले ये चीज समझो कि ये हम अप्लाई क्यों करते हैं. ठीक है. तो होता क्या है कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे जो हम समझते हैं. राइट. एंड फिर लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, ऐसे ऐसे बनता है स्ट्रक्चर. ठीक है. ये सबको पता है आई गेस. ठीक है. एंड अगर आप हमारे जो ट्रेड्स होते हैं, जो फिबोनाची जो टूल लगता है या जो रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट ये होता है, ये दीज आर द रिट्रेसमेंट्स. ठीक है. ये रिट्रेसमेंट्स है, ये रिट्रेसमेंट्स है. एंड सेलिंग साइड पे दीज आर द रिट्रेसमेंट्स, दीज आर द रिट्रेसमेंट्स. ये ठीक है. मतलब हमारी एंट्री यहाँ पे होगी बाइंग साइड पे, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, और सेल साइड पे यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी. सो दीज आर द रिट्रेसमेंट लेवल. फिबोनाची के लेवल्स होते हैं. ठीक है. अब एग्जैक्टली इसके स्ट्रक्चर किन किन तरीके के होते हैं, अब उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ. एक टूल होता है. ठीक है. फिबोनाची टूल होता है जो कि आपको दिखेगा इधर. अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक सेक्शन है. ठीक है. यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा आपको, मैं आपको ये चीज दिख रही होगी, दिस वन. ठीक है. यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट करके होगा. ठीक है. इसमें ना दो तीन होते हैं, फिब एक्सटेंशन भी होता है. ठीक है. यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट करके एक आपको ऑप्शन दिखेगा. ठीक है. आप ऑल्ट प्लस एफ करके भी आप कर सकते हो. ठीक है. फिब रिट्रेसमेंट पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको. बट स्टार्टिंग में ना आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मैं दिखाता हूँ. स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ दिखेगा फिबोनाची. अगर आप अप्लाई करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई करोगे, और ये हर जगह अप्लाई होगा. ठीक है. ये आपका ट्रेडिंग व्यू पे भी अप्लाई होगा, या आपका एक्सनेस के टर्मिनल पे भी अप्लाई होगा, या आपका आप इवन इंडियन मार्केट्स में भी अप्लाई करोगे, वहां पे भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा. ठीक है. अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है, तो अगर आप ये चीज ध्यान से देखोगे, बस ये चीज ध्यान से देखोगे, तो ये है फिबोनाची का हमारा प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू का ये फिबोनाची का टूल है. ठीक है. आपको ऐसे दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है. देखो मैं इस पे ज़्यादा नॉलेज आपको देना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सारे फिबोनाची के लेवल्स होते हैं. ठीक है. ये सारे के सारे फिबोनाची लेवल्स होते हैं. ठीक है. बट हम जो काम करते हैं, जिस पे हम ट्रेड्स लेते हैं यूजुअली, क्योंकि सारे आपको नहीं पता चलेगा ना कि प्राइस, अगर मान के चलो प्राइस ऊपर आया, नीचे आया, क्या पता यहीं से ऊपर चला जाए, क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए, क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए, क्या पता यहाँ से चला जाए, क्या पता यहाँ से चला जाए.
ठीक है, क्या पता जाए ही ना, नीचे चला जाए। सो यू विल नेवर बी एबल टू गेट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपको प्राइस लेना कहाँ से है। उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, इसकी सेटिंग्स पे जाना है, आपको जीरो ये सब हटा देने हैं। ठीक है, ये आपको सब हटा देने हैं। आपको सिर्फ 3 लेवल्स रखने हैं। 3 लेवल्स कौन से हैं? 0.618, 0.5 और 0.786। ये मेरे फेवरेट लेवल्स हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने अप्लाई कर लो, जैसे भी करना है आपको कर लो। ये मेरे फेवरेट लेवल्स हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं ये। ठीक है, मतलब इससे अच्छे लेवल्स शायद ही मुझे कहीं पे मिलेंगे। मतलब नॉट इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस, नॉट इवन सप्लाई डिमांड, मतलब दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव लेवल जिसकी एक्यूरेसी मैं मान सकता हूँ 80 to 85% ईजिली होती है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको क्या समझना है एग्जैक्टली, अब आप समझो कि ये फिबोनाची अप्लाई कहाँ पे करना है। ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, क्योंकि मैं ये पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक विद प्रॉपर एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर आपने एक वीडियो देख ली ना, आपका पूरा काम डन है। इसके बाद आपको यू विल नेवर बी एबल टू आपको दिक्कत नहीं होगी कि फिबोनाची कैसे करना है अप्लाई या क्या करना है। ठीक है, ऑल दो फिबोनाची को अप्लाई करने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज उसके लिए आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बाई साइड का फिबोनाची लगाना है या सेल साइड का लगाना है। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, फिबोनाची के बारे में तो मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ द मेन की एंड दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड वो शायद आपको एक्सपीरियंस के साथ और लर्निंग के साथ आएगा। ये एक वीडियो में या 20, 25, 30 आधे घंटे की वीडियो में आपको शायद समझ में ना आ पाए। ठीक है, अब आप समझो एग्जैक्टली ये हमने लगाया फिबोनाची। ठीक है, अब ये मेरा फिबोनाची का हो गया पहला 0.5, 0.618 एंड 0.786 का लेवल। ठीक, अब एग्जैक्टली इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, कब लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा? देखो क्या होता है, जब प्राइस ना सॉरी, प्राइस ना क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्राइस जब हमेशा नीचे से मान के चलो 210 से 310 तक आ गया। ठीक है, ये 310 का प्राइस है और ये 210 का प्राइस है। ठीक है, प्राइस यहां से आ गया वापस से नीचे, रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट करता क्यों है एग्जैक्टली? क्योंकि जितने भी बायर्स होते हैं ना, ये जो बैठ जाते हैं, ठीक है, इसमें से जो यूजलेस बायर्स होते हैं ना, जो फोमो में आके ट्रेड कर देते हैं या जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं या जो एक जो मतलब हायर प्राइस पे बाय करते हैं। ठीक है, अब देखो 210 पे जिसने बाय किया होगा वो तो फिर भी सेफ होगा, बट जो अब 310 पे बाय करेगा, 290 पे बाय करेगा, 280 पे बाय करेगा, मार्केट उसको निकालता है। ठीक है, उसको निकालता है। तभी आप जब ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो आप फिर प्राइस नीचे चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद प्राइस ऑल ऑफ सडन दोबारा से ऊपर जाता है। इसीलिए ही जाता है ऊपर। ठीक है, ये समझो इन चीज़ों को, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, समझनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको हमेशा जो प्राइस उठाना है वो हमेशा नीचे से उठाना है, नीचे से कोशिश करनी है। बाय एट लो, सेल एट हाई, एंड सेल एट हाई एंड बाय एट लो। सिंपल, मतलब ऊपर से बेचना है और नीचे पे उसको एग्जिट करना है, और नीचे से बाय करना है, ऊपर एग्जिट करना है। ये सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए, बट एंट्री के लिए फिबोनाची काम आता है। ठीक है, अब मैंने फिबोनाची का टूल लूंगा, इसके बॉटम से, ठीक है, एक स्विंग है। ठीक है, इसके बॉटम से जहां से प्राइस शुरू हुआ है और जहां तक प्राइस गया है, ठीक है, जहां तक प्राइस गया है, ये प्राइस जहां तक गया है वहां तक का फिबोनाची मैंने अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब जब प्राइस यहां पे नीचे आएगा ना, आई हैव टू वेट फॉर अ गुड कैंडल। अब वो कैंडल चाहे हमारी कोई बुलिश कैंडल हो, चाहे वो एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल हो, ठीक है, चाहे हैमर हो, ऐसा कुछ आपको पैटर्न देखना पड़ेगा सो दैट आप यहां से एक बाई साइड की एंट्री के लिए कंफर्मेशन ले पाओ। ठीक है, अब आपको एंट्री कहाँ पे भी कहीं पे भी मिल सकती है। ठीक है, आपको 0.5 से भी ऊपर जा सकता है, आपको 0.618 से भी ऊपर जा सकता है, इधर से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिबोनाची से बाई की एंट्री हो जाएगी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि सारे बायर्स निकल गए, सारे बायर्स निकल चुके हैं, तो अब प्राइस दोबारा से ऊपर जाना चालू होता है, फिर प्रॉपर रैली होती है। एंड एक बात ध्यान रखना, जितना प्राइस अच्छे से रिट्रेसमेंट करेगा उतना ही प्राइस ऊपर बुलिश होगा और स्पीड से होगा और अच्छा होगा। कभी भी जो प्राइस 90 डिग्री अपसाइड जा रहा है ना, वो ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं जा पाएगा, वो उतनी ही स्पीड से गिरेगा। अगर आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, ऐसे वी शेप रिकवरी हो जाती है, मतलब वी शेप ऐसे डाउन साइड में वी शेप और अप साइड में ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये इसीलिए ही होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली आपको अब देखो दो चीज़ें हैं।
अब प्राइस में मैं समझाता हूँ, ये देखो दो चीजें हैं। देखो प्राइस अगर यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ है और यहां से फिबोनाची से ऊपर गया, देखिए दो चीजें अपने पास, अपने को स्टॉप लॉस कहां लगाना है, सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, ये चीज को समझो कि एग्जैक्टली देखो प्राइस यहां से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, मान के चलो ये ऐसे कुछ था, मतलब पिछला प्राइस दिखा रहा हूं मैं, पिछला जो स्विंग था वो ऐसे था। जो अपना स्टॉप लॉस लगेगा ना, देखो लॉजिकल स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो आपका पिछले प्रीवियस स्विंग पे ही लगेगा। आपका कभी भी जो स्टॉप लॉस लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगता। दैट इज नॉट अ वैलिड स्टॉप लॉस। वो तो फिर आपका एक एक लेवल हो सकता है, एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। आप कह सकते हो ट्रेड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेड ले सकते हो, बट दैट कैन बी रिस्की वन, क्योंकि प्राइस इधर से सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है। दो दो क्राइटेरियाज है अपने पास। ठीक है, क्या क्राइटेरियाज हैं? दो, एक प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, दूसरा ये जो हमारा स्विंग है, ये जो प्रीवियस स्विंग है जो कि अब सपोर्ट बन चुका होगा, ठीक है, प्राइस यहां से भी ऊपर जा सकता है। तो वी हैव टू क्राइटेरियाज जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। सो इसके लिए ही हम जो है स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं बॉस? हम स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके प्रीवियस स्विंग के नीचे, क्योंकि अगर इसके भी नीचे चला गया ना तो फिर हमारी डायरेक्शन ही गलत थी। फिर तो हमने जो बाइंग साइड का फिबोनाची लगाया था वो हमारी डायरेक्शन ही गलत है। तो एंट्री आपकी यहां पे होनी चाहिए, जितने प्राइस नीचे मिल जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? क्योंकि अगर हम यहां से इधर से बाय करते हैं, ठीक है, इधर से बाय करेंगे, तो आप ये समझ के चलो कि अगर आपका यहां से लेके अगर आपका प्रीवियस स्विंग यहां तक है, जो कि 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है। बट ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहां से नीचे आए ही ना, यहीं से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। बट हमको तो स्पेस देनी पड़ेगी ट्रेड से पहले, क्योंकि ट्रेड के बाद तो हमको नहीं पता चलने वाला कि एग्जैक्टली ऐसा कब होगा कब नहीं होगा, राइट? सो इन चीज़ों के बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए एग्जैक्टली कब आपको ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मैंने आपको समझा दिया है कि स्टॉप लॉस आपको कब लगाना है, कहाँ लगाना है, जहां पे स्विंग बन रहा है। ठीक है, तो जहां पे स्विंग बन रहा है ना, वहीं पे स्टॉप लॉस बनेगा। तो आपकी एंट्री अगर यहां पे हो रही है तो यहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे लगाना है, क्योंकि प्राइस सपोर्ट से भी ऊपर जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, एंड ऐसा बहुत एग्जांपल्स मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में, एंड सेम देखो, सेम उसमें भी होता है जब प्राइस, ठीक है, ऐसे सेलिंग में, अब मैं ये सेलिंग का एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। सेलिंग में ऊपर वाले स्विंग से लेके नीचे वाले स्विंग तक, ये नीचे वाले स्विंग तक, ठीक है, मैंने इस वाले स्विंग ऊपर से लगाया पहले, ठीक है, ऊपर से लगाना है और नीचे तक करना है सेलिंग के लिए। और जब बाइंग के लिए करते हैं तो नीचे से लगाते हैं और ऊपर तक खत्म करते हैं स्विंग पे, ऐसे करना होता है। ठीक है, उल्टा मत करना, वरना ये फिबोनाची के लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक का लगाया है, सो इस जगह पे जो है, ठीक है, इस जगह पे जो है प्राइस ने यहीं से, अगर हम देखेंगे कोई अपना कैंडल देखेंगे जो बेरिश कैंडल होगी, बेरिश इंगल्फिंग टाइप होगी, ऐसा कुछ होगा, मदर कैंडल होगी, इनसाइड कैंडल होगी, व्हाटएवर जो आपको कैंडल अच्छी लगती है, बट हमको कंफर्मेशन चाहिए, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर लर्निंग्स, कि आप लर्न कैसे करा, आपने क्या समझा मार्केट के बारे में। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि फिबोनाची से आपकी एंट्री कैसे होनी, क्योंकि एंट्री अगर आपकी हो गई ना अच्छी, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, और आपकी मेन जो है, क्योंकि नॉलेज सबको है, इतना अच्छे से जानता, नॉलेज सबको होगी मार्केट की, बट एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ना, ये नहीं पता लोगों को। ठीक है, ओके, सो यहां से हमारी एंट्री होगी एंड नीचे जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, अगर ये प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, दिस इज द प्रीवियस स्विंग, तो हमारा स्टॉप लॉस जो लगेगा, देखो सिंपल सा लगेगा स्टॉप लॉस में, अरे यार एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ, हाँ, ठीक है, ये देखो, ये लगेगा हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है, इधर कहीं पे एंट्री करेंगे। हाँ, इसमें से जो सबसे अच्छा, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। ठीक है, इसमें से इन तीनों फिबोनाची में से ना सबसे इफेक्टिव जो एक फिबोनाची होता है, जो कि मैं बिलीव करता हूं 0.618, ठीक है, 0.618 इज द मोस्ट इफेक्टिव, यू कैन से कि मोस्ट इफेक्टिव फिबोनाची का लेवल, कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, मैं एक सेकेंड ये सब रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये देखो, अगर प्राइस, देखो वैसे तो बोला जाता है कि ये गोल्डन रेशियो जोन है, ठीक है, जीरो, आपने देखा होगा बहुत बार वीडियोस में माइट भी, या सुना होगा, 0.5 एंड 0.618 इज द गोल्डन रेशियो लेवल, जो कि आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। ठीक है, बट
अगर मैं आपको समझाऊं तो 0.618 इज द मोस्ट इफेक्टिव मैं कह सकता हूं लेवल है। अगर यहां से कोई कैंडल रिजेक्शन लेके नीचे जाता है ना, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, अगर वो प्राइस यहां से लेके यहां तक भी आ गया ना, 99 या 98% मैं कह सकता हूं वो नीचे ही जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से कोई रेड कैंडल बना के इधर तक भी अगर आ गया ना प्राइस, एंड अगर अच्छी कैंडल रिजेक्शन वाली बनी है ना, वो प्राइस नीचे ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला, चाहे जो मर्जी कर लेना। मैं आपको इतनी गारंटी से बता सकता हूँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना तो बिटकॉइन के चार्ट पे अप्लाई करके खुद देख लेना, आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बिटकॉइन में तो आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको गोल्ड में भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर इंस्ट्रूमेंट पे मिलेंगे आपको। ये फिबोनाची हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, बट मैं स्पेशली बिटकॉइन पे इसलिए फोकस होता हूँ क्योंकि बिटकॉइन का जो नेचर है, बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो रिट्रेसमेंट्स पे ज़्यादा बनता है। बिटकॉइन इज लाइक प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स करके चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, रिट्रेसमेंट्स करके चलता है, वॉलेटाइल है बहुत, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 0.5 भी इफेक्टिव है, बट इतना नहीं है जितना मैं 0.618 को मानता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी अगर सेल साइड की एंट्री बन रही है तो जितनी ऊपर बने, यहां पे बने, इधर जगह पे बन जाए, उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहां से एंट्री करूंगा, 0.5 से कई बार नीचे चला जाता है, ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है ना, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है काफी, इसलिए मैं कई बार ट्रेड या तो मेरा मिस हो जाता है या मैं ले नहीं पाता हूं। ठीक है, सो देयर आर 2 रीजंस। अब वो आपके हाथ में, आपको कैसे कैसे ट्रेड्स लेने हैं, कैसे ट्रेड्स नहीं लेने हैं। अब समझते हैं इसको लाइव एग्जांपल्स पे। अब आई गेस आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा फिबोनाची होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करना है, इसका यूज क्या है, कैसे करना है, कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज करना है। फिबोनाची आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो बॉस। आप चाहे 5 मिनट पे करो, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे करेगा ही ना। 5 मिनट पे हो, चाहे 1 मिनट पे हो, चाहे 1 आवर पे हो, चाहे 30 मिनट्स पे हो, आपके हर टाइम फ्रेम पे ये यूज होगा। ठीक है, अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं अभी देख रहा हूं आज के दिन, आज संडे है, ठीक है, 13 जैन है आज। आप, मैं अभी देख रहा हूं, मुझे कितना बढ़िया एग्जांपल दिख रहा है। अगर आप यहां से फिबोनाची लगाते हो इस वाले स्विंग तक, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, इधर से लेके इधर तक का लाया, क्योंकि ये एक स्विंग बना, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे। ये 5 मिनट पे चार्ट है मेरा, ठीक है, 5 मिनट पे देखो, संडे का दिन है, कितना बढ़िया फॉल आया। ये देखो सिंपल, ये आपको दिख रहा है रिजेक्शन यहाँ पे, ये दिस वन, ये रिजेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, दिस इज द रिजेक्शन। एक कैंडल, अब ये 0.5 से ही आ गया, ठीक है, उसके ऊपर गया ही नहीं है, हमारी एंट्री यहीं पे होगी, या जा सकता है यहाँ पे हो जाएगी हमारी एंट्री, बस दैट्स इट। अब देखो, अब आपके पास 2 चीजें होती हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। देखो, अगर आप, मैं मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ यूजुअली, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। देखो, मैंने आइडियली आपको क्या बोला कि स्विंग लो, स्विंग हाई के ऊपर बनेगा स्टॉप लॉस, राइट, मतलब जो सेफ स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहां से प्राइस अगर नीचे नहीं आया तो क्या पता यहां से नीचे आ जाए, है ना, रेजिस्टेंस से नीचे आ जाए प्राइस, तो हमको स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, मैंने अभी आपको जो सिखाया था कि स्विंग हाई पे, तो कि जो कि लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा हमारा, बहुत बारी बच जाते हैं उसकी वजह से हम। देखो, अब 2 चीजें हैं। देखो, अभी मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो मेरा लगभग 285 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है लगभग, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस इधर इधर एंट्री कर रहा हूं तो स्टॉप लॉस मेरा फिबोनाची के ऊपर ही रहेगा, थोड़ा बफर लेके। ठीक है, या तो एक स्टॉप लॉस रहेगा जो मैं फॉलो करता हूं प्रैक्टिकली, या फिर मेरा स्विंग हाई के ऊपर बनेगा स्टॉप लॉस, जो कि मेरा 450 या 445 पॉइंट्स के आसपास का बनेगा, इन शॉर्ट मिनिमम 440 पॉइंट्स का। तो क्या अब वो मेरे हाथ में, क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लूं? तो मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, अगर आप अपना लॉट साइज कम कर लोगे कि हाँ यार चल मैं अपनी 50% क्वांटिटी से लॉट ये ट्रेड ले लेता हूँ, बट ट्रेड मिस नहीं करूंगा, ट्रेड ले लेता हूँ 50% से ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा लॉस तो सेम ही होगा। अगर अब मैं अगर स्टॉप लॉस इतना नहीं झेल सकता, मैं 300 पॉइंट ही झेल सकता हूँ, मैं 440 पॉइंट नहीं झेल सकता, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक इट फ्रॉम द 50% क्वांटिटी, सो दैट मेरा रिस्क सेम ही रहेगा, मेरा लॉस जो होगा वो सेम ही रहेगा, 440 पॉइंट से भी सेम रहेगा, इनफैक्ट थोड़ा कम ही हो जाएगा, एंड 300 पॉइंट 290 पॉइंट में भी सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो, ऑल्दो प्राइस वहां से एक बार भी ऊपर नहीं गया, एंड आपको सीधा 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 कितने पॉइंट्स, अरे सॉरी 900 पॉइंट तो आपको आराम से मिल गए इजीली, और अभी भी ट्रेड चल रहा है आपका, ठीक है, अभी भी ट्रेड आपका चल रहा है। सो 900 पॉइंट्स आपको इजीली यहाँ पे मिल गए हैं, एंड आपको दिख गया होगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट देता है फिबोनाची। एंड अब आपको कहीं भी लो, आप इसको अब आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करो। इवन अगर आप देखोगे, ये देखो, ये बाइंग का एक, अगर मैं देखूँ, ये एक बाइंग का ट्रेड, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची, ठीक है, मैंने कहाँ से फिबोनाची लगाया, यहाँ से लेके
इधर तक का, ठीक है। फिबोनाची लगाया, फिबोनाची ने मेरी इधर देखो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के मैंने क्लोजिंग पे या हाई पे से एंट्री करी। अब देखो स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, देखो अब मुझे पता है कि यार 150 पॉइंट तो बहुत कम है स्टॉप लॉस। अब मैं इसके हाई नीचे लो पे भी लगा सकता हूँ, जो कि मेरा 200 पॉइंट समथिंग का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं इतना हैंडल कर लूंगा, तो मैं नीचे लगाऊंगा ना लॉजिकली, फुल क्वांटिटी से ट्रेड लूंगा। आपके सामने रिजल्ट है, ये देखो आपके सामने रिजल्ट है 900 पॉइंट आपके फेवर में। इट्स जस्ट दैट आपको ट्रेड लेना आना चाहिए, बस आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू गेट दीज ट्रेड्स, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब देखो अभी मैं सिर्फ ट्रेड्स की एंट्रीज के एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, कैसे लेना है, ये तो चार्ट बना हुआ है ना, तो आपको इजी लग रहा होगा माइट भी, ठीक है। लाइव पे शायद आप, अगर आपको 10 ट्रेड में दिखाऊंगा ना अभी, तो शायद उसमें से आप 3-4 ही ले पाओगे। क्यों 3-4 ले पाओगे? क्योंकि यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि अब देखो यार यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि यार यहीं से बाइंग आ जाएगी? देखो अब वही बात है कि आपको यहाँ से रिस्क लेना पड़ेगा कि भाई अगर मैं 200 पॉइंट का रिस्क ले लेता हूँ, तो मुझे इन रिटर्न इतना रिटर्न तो चाहिए कि मैं इसके हाई पे या इसके हाई पे ही काटूंगा प्राइस को। तो वो एक रिस्क फैक्टर है, वो एक रिस्क वाली चीज़ हो जाएगी, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि हाँ यार इधर नीचे सपोर्ट भी है, हमको यहाँ पे पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली इधर सपोर्ट है, ठीक है, इधर सपोर्ट से हमारा यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फिबोनाची के इस पर ले सकता हूँ ट्रेड, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे आपको ट्रेड लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे ट्रेड लेना होता है आपको, ठीक है। अब अगला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया एग्जांपल। अब आप चलो ये 5 मिनट है, अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट पे, जो कि मैं यूजुअली 1 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ, एंट्री करता हूँ 1 मिनट पे, सो दैट मुझे ट्रेड अच्छा मिल जाए और छोटा स्टॉप लॉस के साथ मिल जाए, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा ही स्टॉप लॉस होगा आपका। सिंपल है आपका, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये है, ठीक, अब ये, अब आप देखोगे सिंपल, इवन हर जगह काम करता है फिबोनाची। देखो ये छोटा सा भी रिट्रेसमेंट देखोगे ना आप, ये देखो ये ऊपर से लेके नीचे तक का स्विंग, ये वाला स्विंग, इवन यहाँ से भी अप्लाई करोगे, देखो एग्जैक्ट फिबोनाची के लेवल से ही रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। ये हर जगह काम करेगा आपका, हर जगह, इवन लाइक मतलब एवरीवेयर। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि मुझे ट्रेड लेना कैसे है एग्जैक्टली, मैं ट्रेड लूँ कहाँ पे, ठीक है। आप देखो जैसे मुझे दिख रहा है कि यार ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, अगर मैं मार्क करूँ कि ये एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है ना, मैं अगर देखूंगा तो प्राइस यहाँ पे आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस दोबारा नीचे आया, ठीक है। मैं क्या करूँगा सिंपल, इधर से फिबोनाची लगाऊंगा और टॉप इधर तक का टॉप तक लगाऊंगा, ठीक है, इधर तक लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरा ट्रेड बन गया सिंपल। मैं ग्रीन कैंडल पर एंट्री लूंगा, ठीक है, इधर ग्रीन कैंडल पर एंट्री लूंगा, ठीक, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो इसने 0.618 से ही रिजेक्शन लिया है, ऊपर गया है, बहुत इफेक्टिव है 0.618, बहुत इफेक्टिव है, वहां से नीचे नहीं आया एक बार भी। आपका सिंपल स्टॉप लॉस लगेगा 190, 200 पॉइंट का लगा लो आप लगभग, ठीक है, यहाँ से सीधा ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है। आपका ये फिबोनाची तो ट्रेड हो ही गया, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखोगे कि यहाँ से जब प्राइस इधर से ऊपर तक गया, ठीक है, आप देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर तक गया, हमारा बाइंग का व्यू है, हमने बड़ा फिबोनाची तो लगा ही लिया था कि बाइंग होगी, बट हम एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए और नीचे आए और रीटेस्ट इसी पे ग्रीन, इसी एरिया पे ही, इसी फिब एरिया पे ही ग्रीन कैंडल बनाए, और इसी फिब एरिया पे ग्रीन कैंडल बनती है, और यहीं से हम क्या करेंगे, एक एंट्री ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। देखो रिस्क लेना पड़ेगा, पूरी गेम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की है। देखो हार्डली 70 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखो अगर आप कहोगे कि यार ये चीज़ अप्लाई करना बहुत मुश्किल है लाइव मार्केट में, आई नो इट्स टफ होगा एज अ बिगिनर, तो उसके लिए बहुत टफ होगा, ठीक है, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप ट्रेड करने आए हो ना, अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो, आप बिना रिस्क मैनेजमेंट या बिना रिस्क के तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। आपने देखा कि यार 70 पॉइंट का एसएल है, ये मेरा खोने का प्राइस है, और मुझे पाने को है कम से कम, मैं इसका 3 गुना लूंगा, 210 पॉइंट, कम से कम 300 पॉइंट, 4 गुना। अगर आपने 4 गुना ले लिया, सो आप खुद सोचो कि आपने
इतना बड़ा रिवॉर्ड लिया है एक 70 रुपये के नुकसान पे, 70 रुपये के बदले में आपको 400 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या वो कम होता है? इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग इसी का ही नाम है अल्टीमेटली। बट येस, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर आपने 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो आप 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो आप निकल जाओगे, वो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। आपको अच्छा ट्रेड चाहिए, आपको यू नीड अ गुड ट्रेड। आपको ट्रेड तो अच्छा चाहिए चाहिए, साथ में आपको चाहिए अपना होल्डिंग कैपेसिटी। मैं आपको सबको समझा रहा हूँ, मेरा फोकस बहुत है इन चीज़ों पे, ठीक है, कि मैं समझा रहा हूँ इस वक्त कि कैसे कैसे होल्ड करना। देखो ये चीज़ देखो, समझो। देखो प्राइस यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री ऊपर गया, कोई रिट्रेसमेंट तो नहीं हुआ, ऐसे करके तो ऊपर नहीं गया, ठीक है। अब आप समझो इसको यहां से प्राइस मैंने लगाया ऊपर तक, ठीक है, जो कि मेरा कहां तक लगा है, ये मेरा यहां से लगाया मैंने और यहां तक का फिबोनाची लगाया। उसके बाद प्राइस का वेट कर रहा हूं कि यार यहां पे कब आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। प्राइस इधर आया, प्राइस इधर कब आया, आपको वेट करना पड़ेगा वहां तक। प्राइस यहां पे आया, इधर आते ही मेरी एंट्री होगी। हाँ, बट कंफर्मेशन के साथ होगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको करना है एंट्री। अब आपका स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है इस स्विंग के नीचे, ठीक है, जो कि 265 पॉइंट, 250 पॉइंट, ठीक है, दैट इज फाइन, आई कैन हैंडल इट, ठीक है, इतना तो ओके है। अब बट इसके बदले में मिनिमम 1:2 तो लूंगा, मिनिमम लूंगा 1:2, ठीक है, 1:2 तो लेंगे ही लेंगे भाई, 500 पॉइंट तो लूंगा ही ना। अगर तभी तो मुझे प्रॉफिट होएगा, तभी तो मैं अगले ट्रेड में अगर लॉस करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, राइट। अब मुझे बदले में कितना मिला यहाँ पे, अगर मैं होल्ड करता, मुझे यहाँ पे 700 पॉइंट मिला, 700 पॉइंट्स मिले मुझको, ठीक है। माइट भी आप पूरा नहीं ले पाते, आप मैं कह रहा हूँ आप 500 पॉइंट पे निकल रहा था, 550 पॉइंट पे निकल, तब भी आपको 1:2 तो मिल गया। दैट इज वॉट यू नीड, यही आपको चाहिए। फिबोनाची का आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब यूज़ करने के लिए सीखना पड़ता है यार, दैट इज़ ऑब्वियस। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं बस मैं यहाँ से टूल पकड़ूंगा और इधर लगाऊंगा और इधर नीचे तक लगाऊंगा और मैं यहाँ से बस एंट्री ले लूँगा, हर जगह पे एंट्री लेता रहूँगा, क्योंकि वो तो हर जगह बनेगा फिबोनाची तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। देखो अगर आप कहोगे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊं अगर आप कहोगे कि हाँ देखो, अगर आप ये भी कहोगे फिर कि आपने इधर एक प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? जब डायरेक्शन ही हमारी सेलिंग की है, जब हमारी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। देखो अगर मैं ऐसे फिबोनाची लगा लूँगा, ठीक है, कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहाँ से नीचे आया, एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे एसएल डन हो जाएगा आपका, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कि एसएल तो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका एसएल जाएगा ही नहीं, मेरा नहीं जाता, मेरा भी एसएल जाता है, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपकी जो डायरेक्शन है क्या वो सही है। डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी एक टास्क होता है, वो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, उसके लिए आपको 4 घंटे पे टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर कि कोई भी हायर हाई नहीं बना है अभी तक, ये हायर हाई नहीं टूटा है, तो सेलिंग ही आ रही है। बाइंग का ट्रेड्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज़ वाई मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि अगर आपको 10 ट्रेड में अभी दिखाऊंगा ना चार्ट पे, उसमें से आप 3-4 ट्रेड ही ले सकते हो लाइव मार्केट में, एंड 3-4 ट्रेड लोगे ना, उसमें से 4 में से 3 ट्रेड आपके गारंटीड प्रॉफिट्स होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपके 2 भी प्रॉफिट में चले गए ना, क्योंकि आप प्रॉफिट इतना उठाने वाले हो, आपके लॉस से बड़ा प्रॉफिट होगा, तो बिटकॉइन में तो बहुत कमाल का काम करता है फिबोनाची। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप खुद टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना, ठीक है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या होता है। एंड हाँ, ये वीडियो पूरी ही देखना भाई, क्योंकि अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है, अभी हमने लास्ट फ्राइडे को, अभी जो फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज़ पे हमने 1800 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था, 1800 पॉइंट लाइव पे। मैंने लाइव पे ये ट्रेड दिया था 1800 पॉइंट्स का बिटकॉइन का, टेलीग्राम पे दिया था, ठीक है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमने ट्रेड कैसे लिया, कैसे करा हमने ट्रेड, इसको हमने कैसे पॉइंट्स लिए। बट जब हम स्टॉप लॉस देते हैं तो हम सिर्फ हार्डली 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। इतना स्टॉप लॉस देख के अगर हमने 1800 पॉइंट लिए हैं ना, सो दैट इज़ समथिंग कि हमको वही चाहिए, हमको 1800-1500 पॉइंट्स ही चाहिए, ठीक है। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड था इसमें, 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जो हमने ट्रेड लिया था एनएफपी की न्यूज़ से पहले। 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 1800 पॉइंट कैप्चर करे हमने। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड गाइज, ठीक है।
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मार्केट वर्क कैसे करता है। अब ये हर जगह काम करेगा, ये आपका गोल्ड में भी काम करेगा, ये आपका उस पर भी काम करेगा, बिटकॉइन पे भी काम करेगा, हर जगह एवरीवेयर इट विल वर्क एवरीवेयर एंड इट विल वर्क लाइक वंडर्स। ठीक है, अगर आप ये ध्यान से समझोगे, ये देखो ये देखो, ये एक स्विंग बना, ये देखो ये देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिबोनाची से सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, नीचे आया भी नहीं गोल्ड एक बार भी। ठीक है, एक बार भी नहीं आया नीचे। सो ऐसे काम करता है। ठीक है, आप बैक टेस्ट करो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है रिगार्डिंग फिबोनाची, ये पूरी कंप्लीट वीडियो बना दिया यार मैंने पूरा, जिसमें बिटकॉइन का बेसिक भी समझा दिया है, कैसे बिटकॉइन काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आप कमेंट करके बताओ मुझे, टेलीग्राम पे पिंग करो मुझे, टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करना, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, वो बहुत नीडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइबर्स, मुझको ऑडियंस चाहिए सो दैट आई कैन एजुकेट देम। ठीक है, मुझे ऑडियंस चाहिए। अगर मेरे साथ ऑडियंस होगी ना, मैं सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, हर चीज़ इन डिटेल आपको हर चीज़ सिखा दूंगा, बट आई वॉन्ट कि आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।